एवरीवन, मैं डाइटिशियन नाला अफरोज़। सांस हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर थोड़ी देर के लिए भी सांस लेने में दिक्कत आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सांस से जुड़ी ही एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में, यानी अस्थमा के बारे में। हम लोग आज जानेंगे अस्थमा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और हम अस्थमा से किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं और अस्थमा में लेने वाली डाइट क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। अस्थमा क्या है? जब हमारा जो एयरवेज होता है वो बहुत ही नैरो हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है और म्यूकस जो है वो एक्स्ट्रा बनने लगता है और हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। हम अगर कुछ भारी सामान उठा लें या फिर सीढ़ियाँ चढ़ जाएं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अमूमन अस्थमा जो है वो जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है उनमें आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं अस्थमा के कितने प्रकार होते हैं। अस्थमा 3 प्रकार का होता है। पहला, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऐसा अस्थमा जो आपके वर्क क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, यानी आप कैसे फील्ड में वर्क कर रहे हैं। क्या आप कोई ऐसे फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके ज़रिए जो अस्थमा होता है उसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, ये ऐसा अस्थमा होता है जो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कि आपका जो एटमॉस्फेयर है क्या वो ड्राई है या फिर कोल्ड है। तीसरा होता है एलर्जी इंड्यूस अस्थमा। ऐसा अस्थमा जो एलर्जी बेस्ड होता है, यानी किसी को स्किन से या फिर किसी फूड से एलर्जी होती है तो इसके ज़रिए जो अस्थमा बनता है उसे हम एलर्जी इंड्यूस अस्थमा कहते हैं। ज़्यादातर लोग अस्थमा के सिम्टम्स से बेखबर रहते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कि अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, म्यूकस का एक्स्ट्रा बनना, ज़्यादा देर तक नाक का बंद रहना, सोते वक्त अस्थमा की जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ जाना, बॉडी का वेट मेंटेन ना रहना, खांसी का ज़्यादा टाइम तक बने रहना, स्नीजिंग रहना, घबराहट रहना, सिर में दर्द की प्रॉब्लम रहना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अस्थमा के। फिर हम लोग जानेंगे अस्थमा से बचने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखिए, आप अपने डायबिटीज़ को मेंटेन रखिए, यानी शुगर लेवल को। आप ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करिए, आप फिश एग्स को अपनी डाइट में शामिल करिए, आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, आप एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स लीजिए जैसे ऑरेंज, पाइनएप्पल, ब्रोकली इत्यादि। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहिए जहाँ साफ सफाई हो, यानी हाइजीन मेंटेन रहे। आप रेडिएशन से दूरी बनाकर रखिए, आप ज़्यादा एक्टिव रहिए, यानी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहिए। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं हेल्दी टिप्स, इनको फॉलो करिए और अस्थमा से खुद को कुछ हद तक बचा सकते हैं। देखिए, अस्थमा जो है
जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसके सिम्टम्स को मेंटेन कर लिया, मानो आपने अस्थमा को जड़ से ख़त्म भी कर दिया। अस्थमा की जो प्रॉब्लम है किसी किसी में माइनर होती है, किसी किसी में मेजर होती है। माइनर जो है वो मेजर में कन्वर्ट हो सकती है और जो मेजर है वो माइनर में कन्वर्ट हो सकती है। अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो हमें डेली कोई ना कोई तकलीफ़ देती ही रहती है, इसलिए हमें ज़रूरत है अस्थमा को कंट्रोल करने की। मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करिए ताकि आप भी अस्थमा को कंट्रोल कर सकें। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं डाइटिशियन नैला अफरोज़ आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।